हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनप्रीत सिंह और आज हम कवर करने वाले हैं रेड फोर्ट। तो ये वॉल्स थी नक्काड़ खाना के पास में, साथ में उसको डिमोलिश कर दिया था ब्रिटिश ने। तो दिस इज अबाउट नक्काड़ खाना। लेट्स गो फर्दर, लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी जो पीछे बिल्डिंग्स हैं विक्टोरियन स्टाइल में डिज़ाइंड है। ये तभी की बनाई है, ब्रिटिश बैरिकेड्स थे जब उन्होंने स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने के बाद क्रिएट किए थे। जो नीचे के लेवल पर है वो पैंट्री है, कैंटीन या फास्ट फूड रेस्टोरेंट आप कह सकते हो, फूड प्लेस है, यहाँ पर आप खाना खा सकते हो। ऊपर की तरफ म्यूजियम बिल्ड किया गया है। आई हैव बिन टू द म्यूजियम बाय द वे। जो उन्होंने 5-6 ये विक्टोरियन बिल्डिंग्स हैं, जो बैरिकेड्स हैं, इन सब के अंदर अब म्यूजियम है और म्यूजियम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने लास्ट ईयर किसी से बात करी थी जहाँ पे काम करता है, सो ही वाज टेलिंग मी वन थिंग कि G20 हो रहा था, मतलब जो हो चुका है, तो उस वक्त जो G20 होने वाला था, तो उसकी प्रिपरेशन के अंदर उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई थी। म्यूजियम को रिफर्बिश किया था, या मैं ऐसे कि प्रॉपरली नया बनाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट। ऑलराइट, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो नक्काड़ खाने के सेंटर में खड़ा हूँ, अंदर खड़ा हूँ। मैंने वहाँ से एंटर किया था, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ खड़े होकर बोल रहा था, अब मैं इसके अंदर हूँ। और अगर आप इसकी रूफ देखेंगे, ये मेरे को छत्ता चौक में भी कवर करनी थी लेकिन मैं भूल गया। तो ये जो बहुत ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब वाले आके बोल रहे होते हैं कि बहुत सुंदर डिज़ाइन है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। बहुत वेग टर्म है सारे के सारे यूज़ करने के लिए। सो वंस यू कम, प्लीज़ कम फुली प्रिपेयर्ड। इसको बैरल वॉल्ड सिस्टम या बैरल वॉल्ड डिज़ाइंस बोला जाता है। और ये जो डिज़ाइंस थे ये कहीं से भी इंडो पर्शियन नहीं कह सकते आप, मोर लाइक ब्रिटिश स्टाइल थे, या फिर उस कल्चर में हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे काफ़ी सिंक्रेटिज्म हमें झलकता है इन डिज़ाइंस के अंदर। फ्रांस के अंदर काफ़ी म्यूजियम है जिसके अंदर हमें इस तरह के डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इट, राइट। हम आगे चलते हैं, लेट्स सी आगे हमें क्या मिलने वाला है यार। ऑलराइट गाइस, सो जो नक्काड़ खाने की फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई थी, दिस, एंड नाउ लुक एट द रियल नक्काड़ खाना। ठीक है, वो रियल है। अब दोबारा से एक फोटोग्राफ देखते हैं। ये आज के नक्काड़ खाने की फोटोग्राफ है। एंड देन वी हैव जो पुरानी फोटोग्राफ्स हैं 1858 की नक्काड़ खाना, सेम थिंग। कैन यू सी, यहाँ पे साइड वॉल्स थी, अब साइड वॉल्स रियल स्ट्रक्चर में मिसिंग है। एक और फोटोग्राफ हम देख सकते हैं, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, 1858 अगेन आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी। इस फोटोग्राफ को मेरे हिसाब से दीवाने आम की छत से लिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन साइड वॉल्स देख सकते हैं, और आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर छोटे एक गेट यहाँ पर है और एक गेट इस साइड पर भी हुआ करता था। उसका रीज़न ये था कि जो डिग्नेटरीज होते थे वो यहाँ से नहीं एंटर करते थे, उनको यहाँ से एंटर करना होता था और यहाँ से। तो राइट साइड से वो एंटर करेंगे। जो थोड़े इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, जैसे कि पॉलिटिकल पीपल या रॉयल ब्लड लाइन के लोग या दूसरे किंग और क्वीन, वो यहाँ से एंटर करेंगे, और जो बाकी कॉमन पीपल हैं वो दूसरे साइड से एंटर करेंगे। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ इट। अब चलते हैं दीवान ए आम के ऊपर, द हाउस ऑफ द कॉमन्स। सो लेट्स सी कि हमें एग्जैक्टली क्या मिलता है। दैट्स दीवान ए आम, बाय द वे। ऑलराइट गाइस, दिस इज दीवान ए आम, हाउस ऑफ द कॉमन्स। ये कोर्ट था जहाँ पर एम्परर या एम्परर के बिहाफ पर कोई भी और पॉलिटिकल पर्सन जो एम्परर को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, वो आकर जो जनता होती थी उसके दुख और दर्द को समझता था। मुझे नहीं लगता कि आपने पहले नहीं सुना होगा, सबने ये बातें सब पहले सुनी हुई हैं। थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपको बता देता हूँ कि उस वक्त यही जो प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर कार्पेट्स हुआ करते थे, जो यहाँ पर आप रिंग्स देख सकते हैं, आयरन रिंग्स ऊपर हैं, वहाँ से शामियाना से अटैच होके वो नीचे तक आया करते था कि धूप ना लगे लोगों को। और एम्परर जो थे वो वाइट जो कैनपी है, डायस है, उसके अंदर जाके बैठा करते थे। बट एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये कि जो राजा हुआ करता था या एम्परर था, वो रोज आके यहाँ बैठता था। आई मीन इमेजिन गाइस, ही वाज एन एम्परर, he did not really have to do all of those things. That's one thing. Second, he was not even always available to listen to his subjects. जो emperor हुआ करता था वो रोज यहाँ available नहीं हुआ करता था. He used to come by his own convenience. Usually यहाँ पर जो political leaders हुआ करते थे उसके behalf पर वो act करते थे. बाकी इस जगह पे मेरे पास आपको कुछ खास बताने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि इसके साथ में साइड वॉल्स रन किया करती थी। अब वो साइड वॉल्स टूट गई हैं, जस्ट लाइक साइड वॉल्स रन करती थी नक्काड़ खाना। कैन यू शो इट ओवर देयर? वो रहा नक्काड़ खाना। नक्काड़ खाना के
लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ साइड वॉल्स थी, अब वो नहीं है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर दीवाने आम के पास भी था। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये दीवाने आम का ऑलमोस्ट बैकयार्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि अब जो इंपीरियल हाउस होल्ड था, जहाँ पर एक्चुअली में जो एम्परर या एम्परेस थी, प्रिंस और प्रिंसेसेस जो थी, वो यहाँ पर रहा करते थे। विल टॉकिंग अबाउट दैट, बट बिफोर आई गो एनी फर्दर, दिस पर्टिकुलर वॉल कैन यू सी, ये वो जगह है जहाँ से साइड वॉल्स रन होती थी, ताकि एक प्रॉपर तरीके से जो ये पवेलियंस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उनको कंसील किया जा सके आम आदमी की नज़रों से। दैट वाज इट। हम चलते हैं, चेकआउट करते हैं वाइट मार्बल पवेलियंस को। जब आप दीवाने आम के पीछे आते हो तो बेसिकली खास एरिया, खास महल सब शुरू हो जाता है। वाइट मार्बल, दैट मीन्स संगमरमर की जो इमारतें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है मोती मस्जिद, उसके साथ मोती मस्जिद ऑफ कोर्स जहाँ पे आप प्रेयर करते हैं। दूसरा जो उसके साथ में वो है हमाम, जहाँ पे लोग नहाया करते थे, इंपीरियल हाउस होल्ड के लोग, रॉयल फैमिली के। उसके साथ में जो है वो है दीवाने खास, जहाँ पे पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस किया जाता था। उसके साथ में अगर आप देखेंगे, दैट वन जो आप देख रहे हैं वो था एम्परर का प्राइवेट एरिया, प्राइवेट चेम्बर। और जो आप गुंबद देख रहे हैं, डोम, उसके ऊपर जो कबूतर देख रहे हैं वो मुथमन बुर्ज बोलते हैं उसे। उसका एक स्पेशल पर्पस था, मैं आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा लेटर ऑन। ये जो है ये रंग महल कहलाता है, उस वक्त भी रंग महल कहलाया करता था। इसकी बहुत ही फैबुलस स्टोरीज है जो हम सुनने वाले हैं। और फाइनली उस पर्टिकुलर साइड पे जो अभी हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं, पेड़ों में छुपे हुए हैं, वो ज़ीनाना क्वार्टर्स हैं। मतलब दोज क्वार्टर्स दैट वर इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द फीमेल्स एंड दे वर बिल्ट फॉर द फीमेल्स इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सो लेट्स चेक देम आउट। ज़ीनाना क्वार्टर्स से हम स्टार्ट करते हैं। या जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, दिस इज प्रीटी अमेजिंग। ये बैक ऑफ द दीवाने आम है। यहाँ से एम्परर या जो एम्परर के साथ जो एस्कॉर्ट्स हुआ करते थे वो जाया करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर एम्प्रेसेस, princesses and empress as well that used to tag along with the emperor. So this was the place. अभी ये sealed up है and I don't even know कि अंदर exactly है क्या, but I will definitely take a sneak peek inside. Yeah, it's all dusty और बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है। Nothing is here. Guys, this is रंग महल। जो मेरे पास अभी पेंटिंग है वो रंग महल की है। इसको गुलाम अली खान ने बनाया था। एंड यू कैन सी दिस रंग महल, इसको आप मैचअप कर सकते हैं जो वहाँ का रंग महल है उसके साथ। यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। पहली बात तो वहाँ पे जाली मिसिंग है। दूसरा जो कैनपीज थी ये भी पूरी तरह से मिसिंग है। आज के डेट में कैनपीज देखने को नहीं मिलती है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, लेकिन डोम्स को उड़ा दिया गया। अगर आप डोम्स देखेंगे तो देयर आर नो डोम्स एनीवेयर। They have been taken off, of course, by the British because they were all gold-plated or they were having a lot of value to it. That is why they were taken away. अब हम इसको थोड़ा और चीज़ें समझते हैं रंग महल के बारे में। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी, बट जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब मैं डिस्कस करता हूँ। Alright guys, this is रंग महल। रंग महल को बताने के लिए मैं स्पेशली एक्साइटेड हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए। अगर आप मुझसे सच में पूछेंगे तो आई विल टेल यू कि ये वो जगह थी जो मुग़ल एम्पायर के वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल जगह थी। मतलब क्यों ये जगह सबसे ज़्यादा पावरफुल थी इज़ अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर एम्परर नहीं रह रहा था, यहाँ पर एम्प्रेस नहीं रह रही थी, यहाँ पर कॉन्क्यूबाइंस रहा करती थी। इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर, किंगडम्स या एम्पायर्स के अंदर, या जब मुस्लिम रूलर्स होते हैं तो उनकी एक अनसेट पॉलिसी होती है हरम्स को ओपन करने की। आगरा फोर्ट अगर आप जाएंगे या किसी भी और फोर्ट में जाएंगे जो मुस्लिम रूलर का रहा था, तो वहाँ पर हरम्स हुआ करते थे। आगरा फोर्ट में कहा जाता है कि लगभग 3000, कुछ सोर्सेस बोलते हैं कि 5000 कॉन्क्यूबाइंस थी। कॉन्क्यूबाइंस का मतलब लिटरली प्रोस्टिट्यूट्स होता है, बट इन अ हाई स्टैंडर्ड मैनर। मतलब ये है कि आप अपने आप को लगातार पिंप नहीं करोगे। मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी के साथ एक रॉयल एस्कॉर्ट की तरह रहोगे एंड यू विल बी फुलफिलिंग हिज और हर डीप डिजायर्स, मोस्टली हिज। सो ये एक बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ करता, इस जगह पर लैंड अप करने के लिए आपके पास 3 तरीके थे। एक तो ये था कि आप बूटी ऑफ वॉर की तरह एक लड़की कैप्चर हो जाती है।
और किसी जंग में आप हारे, कोई एक राजा हारा, कोई एक एम्परर हारा, तो उसकी जो औरतें हुआ करती थी या उसकी जो प्रजा थी, सब्जेक्ट्स थे, उसमें से जो ब्यूटीफुल वुमेन थी वो यहाँ पर आकर एंड अप करती थी। दूसरा तरीका ये था कि आपको कोई गिफ्ट कर दे, कोई लड़की, कोई ब्यूटीफुल सी दिखने वाली सुंदर एंजल ब्यूटी, किसी किंग ने, किसी और पर्सन ने एम्परर को गिफ्ट कर दी, देन यू विल लैंड अप ओवर हियर। और तीसरा तरीका था कि यहाँ पर आप लैंड अप कैसे करोगे कि अगर किसी कॉन्क्यूबाइन को प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है और अगर वो लड़की होती है, चांसेस वर देयर, मतलब आई विल नॉट से कि 100% टाइम्स दे विल बी दे विल एंड अप ओवर हियर, बट येट देयर वर फेयरली गुड नंबर ऑफ चांसेस दैट दे विल बी एंड अप ओवर हियर। दैट्स वन थिंग। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आप देखेंगे वो ये है कि इस पर गिल्डिंग हुआ करती थी जब ये अपने प्राइम में रंग महल खड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है अभी रेस्टोरेशन बहुत डीपली मांग रही है, बहुत डेस्परेट है रेस्टोरेशन के लिए, बट समहाउ गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू स्पेंड एनी मनी ओवर हियर। ASI कंट्रोल्स दिस एंटायर प्लेस एट फोर्ट, बट समहाउ आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। यहाँ पर उस वक्त सोने की प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग हुआ करती थी, यहाँ पर सिल्वर की प्लेटिंग हुआ करती थी, हीरे जो होते थे जड़े हुआ करते थे, टाइनी पीसेस ऑफ मिरर वो भी यहाँ पर हुआ करते थे। और उस सेक्शन को मैं आपको दिखाऊंगा, वो सेक्शन उस साइड पर है और उसको शीश महल, मिनी शीश महल बोला जाता था। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि सबसे जो लग्जूरियस आइटम्स, गिफ्ट्स जो होते थे वो एम्परर यहाँ पर बांटा करता था। यहाँ पर महंगे कार्पेट्स बिछे हुआ करते थे और साथ ही साथ लैम्प्स हुआ करते थे, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आया करती थी। तो यहाँ पे मतलब अगर आप आएंगे यू विल डेफिनेटली लाइक टू हैव सेक्स फॉर श्योर। और ये बनाया भी ठीक उसी पर्पस के लिए गया था। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा नीचे देखेंगे और पीछे की साइड ज़रा पैन करना कैमरा, तो अभी जो आप देख रहे हैं ये बेसमेंट था। इसको बनवाया क्यों गया था? इसको बनवाया इसलिए गया था कि इन केस अगर जो अंदर यहाँ पर फीमेल्स रह रही होती थी, अगर उनको गर्मी लगती थी तो वो नीचे की तरफ चली जाया करती थी, तो थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क आया करता था। दैट वाज द ओनली रीज़न इट वाज बिल्ट फॉर। इसको झरोखे दिए गए थे, जो आप ये छोटे छोटे जालियाँ देख सकते हैं, इसको बेसिकली झरोखा भी बोला जाता है। जब इसमें से क्रॉस विंड्स क्रिएट होती हैं तो एक ठंडक का एहसास होता है। नाउ यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ और आपको मैं कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स और कुछ फोटोग्राफ्स हैं उस ज़माने की। सो लेट्स हैव अ लुक। इफ़ यू लुक एट दिस, ये जो जगह है अपने प्राइम में कुछ ऐसी दिखती थी। रेड कलर के शामियानास हुआ करते थे। ये आप एम्परर का जो डायस है या जो बग्गी आप कह सकते हो, जो भी आप बोलना चाहे, वो जिसमें बैठ के जाएंगे। और बहुत ही बड़े बड़े इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, नेल्स, वट एवर यू से, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, तो वो यहाँ पर हुआ करते थे। सो यू विल हैव टू इमेजिन दिस प्लेस वाज हैविंग शामियानास लाइक दिस, ताकि वो ऑर्निंग्स जो थी वो हीट को ब्लॉक कर पाएँ। दैट वाज द मेजर रीज़न फॉर इट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गेस कर सकते हैं कि कैसे इसको गार्ड करते थे लोग। इसको गार्ड करने का बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला गया था। वो तरीका ये था कि यहाँ पर कोई मेल नहीं हुआ करता था बॉडीगार्ड। मेल होगा तो ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, उसका खुद का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। कोई फीमेल भी नहीं हो सकती, बिकॉज वी नो होमोसेक्सुअलिटी प्रिवेल्स इन एवरी रिलीजन, नॉट जस्ट इस्लाम, एंड इट वाज वेरी प्रेवलेंट बैक इन दोज डेज। तो फिर किसको बनाया जाएगा बॉडीगार्ड? कौन होगा जो यहाँ पर रात को और दिन में पहरा देगा? जब एम्परर अवे होगा तो कौन होगा वो पर्सन? सो इस पूरी जगह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको सेफ गार्ड करने की, वो दी गई थी यूनक्स को। EUNUCHS। यूनक्स वो लोग होते हैं जो मेल्स होते हैं लेकिन उनका कैस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उनकी बॉल्स को काट दिया जाता है। सो आई होप दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी। तो दिस इज द थिंग अबाउट इट। तो उनको यहाँ पर मतलब बड़े मस्कुलर हुआ करते थे, मतलब दे हैड दिस ग्रेट फिजिक बट दे कुड नॉट रिप्रोड्यूस। दे रियली हैड वेरी लो लेवल्स ऑफ लिबिडो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे वर नॉट एबल टू हैव मच सेक्स। तो वो बहुत ही कारगर तरीका था ताकि जितने भी अंदर की औरतें हुआ करती थी, ब्यूटीफुल वुमेन थी, वो सेफ रहेंगी एंड दे विल बी प्योर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एम्परर। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये पावरफुल जगह क्यों है? ये पावरफुल जगह उस वक्त इसलिए थी क्योंकि जो भी लेडी यहाँ पर अपने चार्म्स, अपने कैरिज्मा के थ्रू एम्परर को रिझा पाएगी, शी विल बी एबल टू राइड हिज माइंड। और अगर उसने एम्परर को जीत लिया तो शी विल ऑल्सो बी एबल टू डिक्टेट हर ओन टर्म्स इन द मुगल एम्पायर। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई कंसिडर दिस पर्टिकुलर प्लेस, रंग महल, as the most powerful place in the entire Mughal Empire. I literally mean this thing, by the way. So this is all about it. अब हम आगे चलते हैं ज़ीनाना क्वार्टर्स पर। उसके बाद हम चलेंगे इस साइड पर। हाँ, this one, इस साइड पर जहाँ पर हमारे खास महल हैं और मर्दाना क्वार्टर्स आते हैं।
राइट गाइज, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ वो है मुमताज़ महल। ये जीनाना क्वार्टर्स हैं। सिर्फ यही नहीं था, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। इट हैज़ ऑल बीन डिमोलिश्ड नाउ। उस वक्त यहाँ पर जो फीमेल एम्प्रेस थी, मतलब ऑफ कोर्स एम्प्रेस विल ऑलवेज बी अ फीमेल, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, जो यहाँ पर एम्प्रेस थी या जो प्रिंसेस हुआ करती थी, जहानारा या रोशनारा, वो लोग यहाँ पर रहा करते थे उस वक्त। ये भी गिल्डेड पैलेस था उस वक्त। यहाँ पे फ्लोरल आर्ट वर्क था, इनलेड स्टोन्स थे, जेड, एमरल्ड जैसे स्टोन्स जो कि बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उनको दूसरी कंट्रीज से मंगवाया गया था। बट ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली 1857 की जो रेबेलियन हुई थी उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने निकाल ली जितनी वो निकाल पाए, और वो उन्होंने अपनी कंट्री में शिप कर दी। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग इज कि आप वो पार्ट देखेंगे एंड दैट इज कम्प्लीटली एम्प्टी। एनी आइडिया व्हाई इज दैट एम्प्टी? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अगेन 1857 की रिबेलियन में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया था। इनफैक्ट अगर आप इस स्ट्रक्चर से थोड़ा और आगे चले जाओगे सो यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू विल फाइंड जो साउथ गेट आता है वो उसी साइड आगे जाके आ जाएगा। एंड दोज आर विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग्स। यहाँ पे अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ म्यूजियम ही बनेगा मोस्ट लाइकली। एग्जैक्टली क्या बनेगा nobody actually knows. So this is all about it. यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं मेरे पास बताने के लिए। That's all. आगे चलते हैं जहाँ पर हमारे पास क्वार्टर्स फॉर मेन, दैट मीन्स एम्परर्स चेंबर है और दीवान खास है। ऑलराइट, अभी जो हम खड़े हैं वो है एम्परर्स चेंबर। हम एम्परर्स चेंबर के पास खड़े हुए हैं। ये इंटरनली 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक पार्ट इसका बोला जाता है वेस्ट तस्बीह खाना, दूसरा है ख्वाबगाह और तीसरा है तोश खाना। सो इन तीनों का मतलब क्या है? जो फर्स्ट है वो है चेंबर्स ऑफ द टेलिंग बीट्स, मतलब वहाँ पर एम्परर अंदर जाकर प्रेयर्स पढ़ते थे। दूसरा जो है वो है ख्वाबगाह, मतलब अंदर जाकर वो उस रूम में जाकर सोया करते थे, रेस्ट किया करते थे। और तीसरा जो है बैठक, जिसको तोश खाना बोला जाता है, वहाँ पे जो विजिटर्स हुआ करते थे एम्परर के वो आया करते थे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था। ये सब कुछ इंटरनली कनेक्टेड था। और अगर आप ध्यान देंगे मेरे जस्ट इस साइड, कैन यू पैन दिस कैमरा ओवर हियर, राइट, ये जो आप देख रहे हैं ये रंग महल है। इसके इस साइड जस्ट इसके ठीक लेफ्ट में आपको एम्परर्स चेंबर या एम्परर्स का पैलेस मिलता है, जिसको खास महल बोला जाता है। तो कितना इजी एक्सेस क्रिएट किया गया था एम्परर के लिए कि वो आराम से कभी भी जब उसका मन चाहता है एम्परर का, वो खटाक से अपने एम्परर महल को छोड़ के या खास महल को छोड़कर वो सीधा रंग महल में जा सकता है। दैट्स वन पॉइंट। दूसरा कि अगर आप वो गुंबद देख रहे हैं जो डोम है जिसके ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं, ये जो डोम है ऊपर, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एग्जैक्ट डोम ही कहलाता है मुथम्मन बुर्ज। अगर हम इसको दूसरी साइड से देखेंगे तो हमें ठीक से मालूम चलेगा, लेकिन दूसरी साइड के उस साइड बेसिकली रोड पड़ जाती है, रिंग रोड पड़ जाती है, तो हमें रेड फोर्ट के टेक्निकली बाहर जाना पड़ेगा उसकी बाउंड्री से। मेरे पास उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर है, ऑल्दो बहुत पुरानी पिक्चर है, एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ पेंटिंग्स। ये है मुथम्मन बुर्ज। ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, दिस इज द सेम गुंबद ओवर देयर, कैन यू सी दैट, जिस पे कबूतर बैठे हुए हैं, और ये गुंबद उसके ठीक नीचे मुथम्मन बुर्ज। यहाँ से जरों का दर्शन हुआ करते थे, मतलब यहाँ से जो एम्परर था वो हर सुबह अपनी प्रजा को जो इस साइड पे खड़ी हुआ करती थी, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो बहा करती थी साथ में लग के, जस्ट जहाँ पे आज रिंग रोड है वहाँ पे यमुना रिवर हुआ करती थी। तो यहाँ पे लोग खड़े हुआ करते थे एंड दे यूज्ड टू ग्रीट एम्परर एवरी मॉर्निंग एंड एम्परर आल्सो यूज्ड टू ग्रीट देम बैक। दिस इज हाउ इट हैपेंड। और ये बताने का तरीका था कि मैं सलामत हूँ तो आप लोग भी सलामत हो। ऑफ कोर्स इफ द किंग इज सेफ देन सो आर हिज सब्जेक्ट्स। सो दिस इज हाउ इट गोस। ये इस तरह का है। अब हम आगे चलते हैं हमाम और मोती मस्जिद, और उसके बाद हम लगभग ख़त्म करेंगे चीज़ों को क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड।